कोरोना से थाली ताली बजाकर कोरोना हटाए ना, वैसे आपको भी हम यहाँ से ताली ताली बजाकर भगाने वाले हैं। चुनाव आयोग तो खुद ही चोर है, चोर चोर मशाहूर भाई। ये लोकतंत्र की जिस तरीके से देश में हत्या की जा रही है, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से पपेट बन गए हैं। सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब संदीप पात्रा देते हैं। ये कैदी 420 का जो आपने पहन रखा है, ये किसके लिए है? भारत देश की जनता का, जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। अभी भी सुधर जाओ, वरना ये हथकड़ियां ज्ञानेश कुमार के गले में और हाथों में भारत देश की जनता लगाएगी। लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। आज कांग्रेस सड़कों पे उतरी है, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जब भी राहुल गांधी को कोई भी ऐसी तकलीफ में दिखती है और देश खतरे में दिखता है, वो रोड पर बिल्कुल उतरते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से ये आह्वान कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार को कि अब भी सुधर जाओ, वरना आने वाला समय तुम्हारा इससे भी बुरा होने वाला है। ये आप दिखाइएगा, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या मैसेज देना चाह रही है? ये हम मोदी जी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे आपने लोगों को कोरोना से थाली ताली बजाकर कोरोना हटाए ना, वैसे आपको भी हम यहाँ से ताली ताली बजाकर भगाने वाले हैं। कोरोना से जैसे मोदी जी ने कोरोना के लिए ताली ताली बजवाई थी, ये लोग मोदी जी को हटाने के लिए ताली ताली बजा रहे हैं। आप वर्दी में हैं जी, क्यों वर्दी में क्यों हैं? आज तो जेलर तो मैं हूँ और किसको पकड़ेगी? गणेश कुमार को पकड़ने के लिए, तो गणेश कुमार को पकड़ने के लिए तो किया है ये काम। 420 के दलदलों में फंसा हुआ है गणेश कुमार। तो गणेश कुमार पे तो मोदी जी का हाथ है, तो कैसे पकड़ेंगी आप? जनता तो पकड़वाएगी, क्योंकि जनता तो बेरुखी कर रही है उनके साथ। जनता के साथ काफी धोखा हुआ है, वोट चोरी का धोखा हुआ, तो जेलर को तो पकड़ना ही है गणेश जी को। तो निश्चित तौर पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से महिलाएं उत्साहित हैं और कह रही हैं कि हम वोट चोरी को बेनकाब करेंगे, चुनाव आयोग को बेनकाब करेंगे, मोदी सरकार को बेनकाब करेंगे। जिस तरह से विगत कई चुनावों में वोटों में धांधली हुई है और राहुल गांधी ने मुखरता से आवाज उठाई है, और आज कांग्रेस पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, भगवे में एक बाबा जी भी हैं, यहाँ से आइए आप। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश काशी बनारस से आया हूँ। मोदी जी के बनारस से? हाँ, मोदी जी बनारस में हार गए हैं, चोरी से जीते हैं। बनारस हार गए चोरी से? एकदम चोरी से जीते हैं। तो ये जो भगवा है, ये तो बीजेपी का है। आप कांग्रेस में? कौन कहता है कि बीजेपी का है? ये भगवा तो राष्ट्रीय लेवल का है भगवा। कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी का भगवा होता है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी हुई है? वोट 100% चोरी किए हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं एकदम एक नंबर का बात बोलते हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग कुर्सी से मोदी को नीचे उतारेंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा है कि वोट चोरी। चुनाव आयोग तो खुद ही चोर है, चोर चोर मशाहूर भाई। अब बताइए कौन चोर है? दोनों तो चोर है, चुनाव आयोग भी चोर है, मोदी भी चोर है। आज की रैली से क्या असर पड़ेगा? आज की रैली पूरे देश में, पूरे जनता के ऊपर असर पड़ेगा कि हाँ, राहुल गांधी ने जो भी बात कर रहे हैं एकदम सच्चाई है। और राहुल गांधी जैसे नेता पूरे विश्व में नहीं है। सबसे अच्छा अगर नेता है तो राहुल गांधी है। हम उनके साथ है, हमारे भगवा भी उनके साथ है। क्या लगता है आज की रैली से कितना असर पड़ेगा? आज की रैली से बिल्कुल देश को जागरूक करने की बात है, इसीलिए सबको इकट्ठा किया है। देश भर से इकट्ठा किया है, सब लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम जनता की तादाद है, क्योंकि अगर मताधिकार का ही हनन हो रहा है तो फिर इस देश में सुरक्षा, प्रतिष्ठा, ये सब कहाँ रह गया? जब हम बात करते हैं कि बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन कहाँ रही? आज बॉर्डर पे कोई भी फर्जी आईडी बना के खड़ा हो जाएगा। सदन में गृह मंत्री से सवाल पूछा राहुल गांधी ने और अमित शाह ने जवाब नहीं दिया, और आज रैली हो रही है। इस रैली के बाद सरकार कुछ जवाब देगी? अमित शाह जी कब जवाब देते हैं? अमित शाह जी से जब सवाल पूछा जाता है कि देश में महिला सुरक्षा पर आपका क्या कहना है, तो अमित जी गांधी जी और नेहरू पर चले जाते हैं। जब मोदी जी से पूछा जाता है कि देश में रोजगार का क्या हुआ, तो मोदी जी सोनिया जी पर चले जाते हैं। आज तक के उनके टेन्योर के अंदर क्या कभी मोदी जी ने 1 to 1 मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की है? नहीं की। वो कभी जवाब नहीं देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया, लेकिन जब ये रैली हो रही है, कल मोदी जी विदेश जा रहे हैं, जवाब तो देंगे नहीं। इस पे क्या कहेंगी? मोदी जी से यही कहेंगे कि अब आपसे
पर विनती है, अगर आप देश को प्रति उत्तर नहीं देना चाहते तो कम से कम देश के अंदर उन लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका दे, अपनी कुर्सी छोड़े, जैसा कि हमारा नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। निश्चित तौर पे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस जो है पूरे जोशो खरोश के साथ शंखनाद कर रही है।